राजपूत किस क्षेत्र में शासन कर रहे थे और भारत के किस क्षेत्र में स्पेशली राजपूत विस्तृत थे। तो बात करें तो महाराष्ट्र के सीमा से गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली का क्षेत्र, यूपी का कन्नौज क्षेत्र आदि ये पूरी तरह से राजपूतों के क्षेत्र के रूप में प्रचलित था। यह वह दौर था 700 से 1200 ईस्वी जब भारत में किसी एक प्रमुख शासक के दौर में नहीं था, जबकि छोटे छोटे कई बड़े राजा देखने को मिलते हैं। यही वो दौर था और इसे राजपूत काल से कहा जाता है। दूसरा, यही वो समय था जब अरबियन क्षेत्र से भारत में इस्लाम का प्रवेश हो रहा था। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से मोहम्मद गौरी, गजनबी, उससे पहले जो है मोहम्मद कासिम आदि भारत में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। तो उसी दौर में भारत के क्षेत्र में जो वंश शासन कर रहे थे वो राजपूत थे। तो इन राजपूत वंशों का विस्तार स्पेशली गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी आदि क्षेत्रों में देखने को मिलता है। अब किस क्षेत्र में कौन से राजपूत थे, थोड़ा उसको मैप के दौरान देख सकते हैं। बात करते हैं गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में, तो गुज्जर प्रतिहार राजपूत थे। चूंकि यह प्रतिहार राजपूत गुजरात क्षेत्र में शासन करते थे, इसलिए इनको नाम दिया गया था गुर्जर प्रतिहार। तो गुज्जर प्रतिहार जो राजपूत के रूप में प्रचलित हुए, ये गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। जब गुज्जर प्रतिहारों का दौर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है तो इसी क्षेत्र में चालुक्यों का शासन देखने को मिलता है। और आपने पढ़ा था पिछले वीडियोस में कि चालुक्य ही वो शासक थे जिन्होंने गौड़ी को जो है रोकने का प्रयास किया था या पराजित किया था। तो गुर्जर प्रतिहार और चालुक्य ये दोनों का जो क्षेत्र था वो मुख्य रूप से गुजरात था। चौहान राजपूत की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान के संबंध में आपने पढ़ा है कि सबसे महत्वपूर्ण राजपूत शासकों में उन्हें जाना जाता है। इनका शासन का जो क्षेत्र था वो स्पेशली अजमेर और दिल्ली का क्षेत्र जो है वो शासन के लिए प्रचलित था। अजमेर से लेकर के दिल्ली तक चौहानों का शासन चलता था। हालांकि दिल्ली जो देश की वर्तमान राजधानी है नई दिल्ली, इस दिल्ली की स्थापना जो है तोमर वंश के शासक अनंगपाल ने किया था और वह चौहान वंश का जो है वो एक प्रकार सा संबंध था। पृथ्वीराज चौहान का जो है वो ननिहाल था, यानी उसके मामा का घर था। इस प्रकार से चौहान वंश का पृथ्वीराज चौहान न केवल अजमेर का शासक रहा बल्कि दिल्ली का भी शासक बन जाता है। इसके अलावा परमार वंश की बात करें तो परमार वंश का शासन क्षेत्र मुख्य रूप से मालवा का क्षेत्र था, जहां वो शासन करते थे और धार नगरी इनकी राजधानी थी और धार उस समय प्रमुख विद्या केंद्रों के रूप में प्रचलित था। राजा भोज जो है वो परमार वंश के सबसे प्रमुख शासक थे। इसके अलावा गहरवाल वंश की बात करें तो कन्नौज के क्षेत्र में शासन करने वाले वंश का नाम ही गहरवाल वंश था। और आपने पढ़ा था मोहम्मद गौरी के संबंधित वीडियो में कि जयचंद इस वंश का शासक था, जिसे उसने 1194 में पराजित कर दिया था चंदावर के युद्ध में। तो इस तरह से यह वह क्षेत्र था जिस क्षेत्र में मुख्य रूप से राजपूतों का शासन देखने को मिलता है। इसके अलावा जिस समय भारत में मुस्लिम आक्रमण प्रारंभ होते हैं, भारतीय सीमा क्षेत्र से बाहर पाकिस्तान जो वर्तमान में है उस क्षेत्र में हिंदू शाही राजवंश देखने को मिलता है, जिससे कई बार संघर्ष जो है वो गजनबी और गजनबी से पहले देखने को मिलता है। तो उस क्षेत्र में हिंदू शाही वंश शासन कर रहे थे। तो ये भौगोलिक स्थिति अगर आप समझ लेते हैं तो उसके बाद इस वंशों से जुड़े हुए केवल ऑब्जेक्टिव पॉइंट को आपको याद रखना है, जो बहुत ही आसान होगा। तो उम्मीद करते हैं कि क्षेत्र विस्तार को भी आपने समझा होगा और उस समय के कंडीशन को भी आपने समझ लिया होगा। अब आते हैं प्रमुख राजपूत वंशों की ओर जो इस 7वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान भारत के अलग अलग भागों में शासन करते हुए देखे जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है वो है गुज्जर प्रतिहार, जो गुजरात और दक्षिण राजस्थान के क्षेत्र में शासन कर रहे थे। इसके संबंध में हम लोग पार्टिकुलर रूप से सभी वंशों के संबंध में जो मुख्य बिंदु है जो प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं उसको पढ़ेंगे। दूसरे जो प्रमुख शासक थे वो थे चौहान, जो राजस्थान क्षेत्र से लेकर के दिल्ली तक शासन कर रहे थे। राजस्थान में अजमेर क्षेत्र चौहानों का प्रसिद्ध क्षेत्र था, लेकिन मैंने अभी बताया कि दिल्ली क्षेत्र में भी पृथ्वीराज चौहान के द्वारा शासन चलाया गया था।
इसके अलावा परमार वंश की बात करें तो ये मालवा क्षेत्र में शासन कर रहे थे और धार नगरी जो थी इनकी राजधानी के रूप में थी और काफी प्रचलित क्षेत्र था। इसके अलावा चालुक्य, जिसे सोलंकी राजपूत के रूप में भी जाना जाता है, इनका क्षेत्र भी गुजरात था। और आप माउंट आबू पर्वत के संबंध में, चालुक्यों के संबंध में भी आपने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े होंगे। तो ये चालुक्यों का शासन, और यही वो 4 राजपूत हैं जिन्हें अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूत के रूप में भी जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं तो चंदेल वंश। चंदेल वंश जो थे वो राजपूतों की एक प्रमुख शाखा थी जो बुंदेलखंड क्षेत्र में शासन करते हैं जब गुज्जर प्रतिहार वंश समाप्त हो जाता है। तो गुज्जर प्रतिहार वंश जब कमजोर पड़ता है तो चंदेल वंश बुंदेलखंड क्षेत्र में एक नए शासक के रूप में उभर करके सामने आते हैं। इसके अलावा सिसोदिया वंश के संबंध में आप पढ़ सकते हैं जो मेवाड़ राजस्थान के क्षेत्र में शासन करते हैं। और सबसे लास्ट गहरवाल वंश जो कन्नौज के क्षेत्र में शासन कर रहे थे, जिसका एक प्रमुख शासक जयचंद था। तो इस तरह से यही वो प्रमुख राजपूत वंश है जिनसे विभिन्न एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो आसानी से जो है आप विभिन्न राजपूत वंशों के संबंध में भी पढ़ करके याद कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि ये जो 36 राजपूतों की शाखा थी ये 4 भागों में बटी हुई पाई जाती है, लेकिन केवल एक चौहान वंश ऐसा था जो बाद में चल करके 24 भागों में टूट जाता है। तो पहले तो केवल ये 36 थे, उसमें से केवल एक अकेला चौहान फिर बाद में 24 भागों में टूट करके राजपूतों की कई शाखाएं बन जाती हैं। तो राजपूत कई शाखाओं में विभाजित थे, आपस में ही इनका संघर्ष चलते रहता था, जिसका लाभ उठा करके विदेशी आक्रमणकारी गजनबी और गौड़ी भारत में प्रवेश करते हैं और भारतीय राजपूत राजाओं को पराजित करते हैं और भारत के क्षेत्र में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। राजपूतों के पतन का दौर कब शुरू होता है तो उसमें सबसे प्रमुख है 1192 का द्वितीय तराइन युद्ध, जिस युद्ध में आपने पढ़ा था कि मोहम्मद गौड़ी द्वारा पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया जाता है। उसके बाद भारत से राजपूतों की स्थिति लगभग समाप्त होने लगती है और 1206 वह ईस्वी है जब भारत में सल्तनत काल की स्थापना की जाती है। गुलाम वंश या दास वंश कहें, उसकी स्थापना की जाती है और यहाँ से प्रारंभ होता है एक ऐसा इतिहास जिसमें राजपूत बाहर हो जाते हैं और जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनका इतिहास शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हम लोगों ने मूल रूप से राजपूतों के परिचय, उत्पत्ति, क्षेत्र विस्तार और प्रमुख राजपूत वंशों के संबंध में पढ़ा। अगले वीडियो में जो राजपूत वंश का दूसरा पार्ट होगा उसमें हम लोग मूल रूप से गुर्जर, चौहान, परमार, चालुक्य, चंदेल, सिसोदिया और गहरवाल वंश के जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको पढ़ेंगे। तो ये मैप और ये पॉइंट्स निश्चित रूप से